190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर, नई तारीख मुकर्रर। फैसला अब 17 जनवरी को सुना जाएगा। जज नासिर जावेद ने कहा, दस्तखतशुदा फैसला बिल्कुल तैयार और मेरे पास है। बुशरा बीबी को आज फैसला सुना जाने का इल्म था, वो पेश नहीं हुई। बानी चेयरमैन को भी 2 मरतबा पैगाम भिजवाए, वो भी पेश नहीं हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्ज़िमान को मुतअद्दिद मौके फराहम किए। बानी चेयरमैन की जानिब से कहा गया, जब तक मेरी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आ जाता, मैं कमरा अदालत में नहीं आऊंगा। फैसला सुनाने के लिए मुल्ज़िमान को एक और मौका दे रहा हूं। अब केस का फैसला जुमा को सुना जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर एहसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर थी। फिर फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी चेयरमैन की वकला ने गवाहान पर जरह की। जज ने अपनी मर्जी से फैसला मुअख्खर किया। डील का नतीजा नहीं। पीटीआई रहनुमाओं ने 190 मिलियन पाउंड केस में डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। जज ने फैसला सुनाने के लिए दी गए वक्त का इंतजार नहीं किया। वकला की आमद से पहले फैसला मुअख्खर किया गया। ये बेहुदा केस है। अगर इंसाफ होता तो आज रिहाई होती। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम भी अलकादर केस में शामिल किया गया। अलकादर ट्रस्ट का मकसद बानी पीटीआई को जेर करना है। बानी पीटीआई डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, मुज़ाकरात का अमल जारी है। जमहूरियत में बातचीत होती है। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि कोई डील हो रही है, जो गलत है। बानी पीटीआई मेरिट पर केसेस से बाइज्जत बरी होंगे। आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर ही होगा। जहन में ये बात फंसी है, आम आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं। फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा, ये देखना होगा। क्या गैर आईनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का फौजी अदालतों के खिलाफ केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाल में कहा, फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए। आइन तो बहुत से ट्रिब्यूनल की भी तौसीक करता है, देखना सिर्फ ये है कि कौन से केसेस कहाँ और कैसे सुने जा सकते हैं। आर्टिकल 6 तमाम कानून से बालातर और सब पर लागू है। अगर कोई आर्मी ऑफिसर आइन को मुअत्तल करता है तो क्या सजा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए। संगीन खतारी ट्रायल में बातज़ा जजेस के नाम निकाल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने फौजी अदालतों में भी मुल्ज़िमान को हुकूक हासिल होते हैं। जस्टिस हसन अजहर बोले, हम फौजी अदालतों के हालिया फैसलों का जायजा ले सकते हैं। क्या हमें दिखाया जाएगा कि ट्रायल में कानून पर अमल दरामद हुआ या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, अगर जरूरत हुई तो अदालत आपसे रिकॉर्ड मांग लेगी। सजा याफ्ता लोगों ने अपीलें भी करनी है, जिस पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी। छब्बीस नवंबर के केसेस में बुशरा बीबी के बुरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने बुरी दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। बुशरा बीबी के हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद। जज ने इस्तफसार किया, आपने अभी तक जमानती मचलके जमा नहीं कराए। वकील ने जवाब में कहा, आप 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला है। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल जाना है। जज ने रिमार्क्स में कहा, अदालत के हुक्म पर आप अमल दरामद ही नहीं कर रहे। आपकी बुरी दरख्वास्त जमानतें खारिज की जाती हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना में बुरी दरख्वास्त जमानत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बुरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का स्पीकर से राब्ता। तीसरी बैठक के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से कहा गया, बानी पीटीआई से मुलाकात में मुतालबात के मुतालिक अमूर तय कर लिए हैं। अब जब भी चाहें इजलास बुला ले। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। दूसरी जानिब स्पीकर ज़राए का कहना है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुशावरत के बाद जल्द इजलास बुलाया जाएगा। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, अगर 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाला जा सकता है। संजीदा और सियासी बसीरत रखने वालों से मुज़ाकरात हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। इसवे के अलावा कोई कोशिश एनआरओ मांगने के मुतरादिफ होगी, जो उन्हें नहीं मिलेगा। सूबे में अमन अमान के खराब सूरत हाल का पीटीआई हुकूमत को परवाह नहीं। ये अमन नहीं चाहते क्योंकि ये दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई, धरने और एहतजाज से हालात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सूबे के अवाम की फलाह के लिए काम करे। लोगों को अमन देना होगा तो सख्ती करना होगी।
अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर करने पर बिल्कुल खुश नहीं थे। वो चाहते हैं फैसला आए ताकि सबको पता चल जाए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई की बहन का कहना था, जज साहब को फैसला सुनाने में काफी मुश्किल पेश आ रही है। डील का लफ्ज सुन सुनकर हम थक गए। बानी पीटीआई ने न्यूट्रल एम्पायर लगाने की बात की थी। मुज़ाकराती कमेटी में शामिल पीटीआई के मेंबरान ने बताया, कभी तक हुकूमत का कोई मुतालबा न आया। हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब दूसरे NFC वार्ड पे अमल दरामद की शिशमाही निगरानी रिपोर्ट ऐवान के सामने रखेंगे। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ इकदाम से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त या रियायती इलाज की फराहमी में नाकामी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने तमाम सियासी जमातों को कराची की खिदमत के लिए मिलकर काम करने की दावत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चाहता हूँ तनकीद की सियासत को खत्म किया जाए। अगर अपोजिशन साथ दे तो मिलकर अवाम की भरपूर खिदमत कर सकते हैं। मेयर कराची ने कहा, पानी का मसला हल करना होगा। पानी की वजह से जंगें होती हैं। जमात इस्लामी पर तर्ज करते हुए मेयर कराची बोले, जमात इस्लामी से मुआज़रत करता हूँ। 11 बजे उनका पक्का टाइम है। उनकी तनकीद करने का टाइम मैंने ले लिया। 12/4 मेन रोड बस्तूर हर किस्म के आमद के लिए बंद। अशिया जरूरत न मिलने की वजह से शहरी फाकों पर मजबूर। पेट्रोल और डीजल की दम दस्तियाबी और बिजली की लोड शेडिंग के बाद शहरियों को पानी की फराहमी में मुश्किलात का सामना। इलाज और सहूलियात न मिलने से बच्चों समेत जाफा अफराद की तादाद 300 तक हो गई। दूसरी जानब गुरम में अहकामात के बावजूद बंकर मसमार न किए जा सके। एक फरीक ने 2 रोज तक बंकर मसमार न करने की मोहलत मांग ली। DC डॉक्टर अशफाक वजीर ने गुज़िश्ता रोज फरीकैन के एक ही गाँव में मौजूद बंकर्स की मसमारी का हुक्मनामा जारी किया था। DC ने बालिशखेल और खारकले में बंकर की मसमारी के अहकाम CNW एक्सियन को जारी किए थे। बिजली कंपनियों के नाहली गर्दिशी कर्जों में माहाना 50 अरब सालाना 600 अरब रुपए से जायद का इजाफा। नादहिंदगान से अदम वसूली, बिजली चोरी और दीगर नाहलियों के डिस्कोर्स गर्दिशी कर्जों में इजाफे का सबब बनने लगे। बड़ी सियासी शख्सियात और सनतकार भी बड़े नादहिंदगान में शामिल। नादहिंदगान डिस्कोर्स के लिए 1.094 ट्रिलियन रुपए की बकरूज। कारकर्दगी बेहतर जार करने के लिए हर साल ओवर बिलिंग के जरिए 10 से 15% रिकवरी का भी इंकशाफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज मुआहिदा हो गया। आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। हुजाज को मना में खुसूसी जगह दी जाएगी। इसके निर्ख भी कम होंगे। सऊदी वजीर